SSB is not about quantity, they requires quality. कि आपने अगर 18 बार भी SSB दी है ना, तो दे जनरली आस्क यू कि आपने क्या सीखा है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है आपने 30 बार दी, आपने 15 बार दी। सिंगुलर फोकस तेरा था फौज, सिर्फ फौज। मैंने और किसी के भी फॉर्म नहीं भरे, कोई भी मैं SSC भी दे रहा हूँ, मैं बैंकिंग भी दे रहा हूँ, नहीं, मैंने सिर्फ डिफेंस के ही भरे। लेकिन ये क्लियर था कि मेरे को ऐसी नौकरी नहीं करनी कि भाई जाओ और बस अपना पेपर वर्क करो और फ्री की जो तनख्वाह होती है, ये वाला सीन नहीं था। मेरी इंग्लिश इतनी नॉट अप टू दैट मार्क। मैं सर I was not able to create a full sentence in English at that time. So तब उन्होंने यार मेरे से पूछा कि tell me something about yourself. You have 5 minutes. सर मैं वो बोल ही नहीं पाया, बस ना my name is Vikram, I am belong to this। बोला यार I belong to होता है, हम नहीं होता। तो फिर मैं बोला कि दादी I'll try। बोला try वर्ड कभी भी यूज नहीं करना। या तो तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते, ट्राई नहीं, आई विल डू इट। बात तो सही है यार। आई मीन लीडरशिप मेरे को ना ये वाली चीज काफी कॉमन लगी। पीपल हु मेक इट, दे हैव अ डिजायर टू हैव एक्सपीरियंसेस एंड टू मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, है ना। आल्सो आई रिप्रेजेंटेड माय यूनिवर्सिटी एट ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप। मतलब सेकंड टाइम तो ये था कि मैं स्क्रीमिंग तो हो ही जाऊंगा, एक बार हो गया तो, बट दैट वाज नॉट ट्रू। विदाउट इंट्रोस्पेक्शन कि मैं क्या हूं, और बस ये था कि उसको पसंद आनी चाहिए। और फिर बना के लिखते हैं हम स्टोरी, तो सर नरेशन में भी दिक्कत होती है। ये सर इस गड़बड़ ने मेरे 3 चांस ले लिए। यार यही मैं करता आ रहा हूँ, यही मेरे को पसंद है और यही इनको चाहिए। भाई आपको इन्वॉल्व होने चाहिए, आपको डाइवर्सिटी को पसंद करना है, आपको एडवेंचरस होने चाहिए, गेम्स आपको मिलेंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी। यहाँ से फिर मेरे को ये हुआ कि नहीं, ये जॉब नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है, और ये वे ऑफ लाइफ मेरे को जीनी है। वही जो सीख थी ना मेरी, वो मेरे को रिकमेंडेशन तक लेके गई है उसी बोर्ड से, गांधीनगर से ही रिकमेंड हुआ हूँ मैं। Hi guys, this is Shashank and you're watching Road to Recommendation. I am an MA in psychology and I was All India Rank 19 for CDS 1 2018 as well as All India Rank 118 for CDS 2 2017. So today we have here Vikram. Vikram has recently been recommended from 3FSB Gandhinagar for AFCAT. Basic idea ये है कि अब we'll be trying to get to know his story as to how he started off his preparation and all the details of his preparation, as well as what all details he has, what all experiences he's had in the SSB, and in hopes that we might find it useful, right? So without further ado, let's get started. So hi Vikram, welcome to the show. Sir, thank you sir, it's pleasure for having me here and pleasure is mine. Finally, I mean, you know, it's good to meet. पहले तो ऑनलाइन ही चल रहा था अपना, है ना। हाँ सर, सामने मिलने का और जो फीलिंग्स वाइज होती हैं वो अलग होती हैं। डेफिनेटली। आई मीन ये वाला मुद्दा ना कई बार मेरा डिस्कस हुआ है बाकी लोगों के साथ भी। आई मीन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट को भी आप देखो तो दे डोंट बिलीव कि ऑनलाइन भी एसएसबी प्रिपरेशन हो सकती है ना। तो ऑन दैट नोट आई थिंक विक्रम ने अभी तक विक्रम तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है कि ऑनलाइन प्रिपरेशन से रिलेटेड, व्हाट हैव यू डन? इन माय ओपिनियन प्रेपरेशन तो सर खुद से ही होती है। हम हमारे गाइड के ऊपर डिपेंड करता है मेंटर कैसा है, वो हमको गाइड करे, चाहे वो फोन पे करे, चाहे वो इन पर्सन मिल के करे, या चाहे वो वीडियो मीट से करे। तो जैसे वो गाइड करेंगे वो हमको इनकलकेट करना पड़ता है खुद से ही। तो वहां से ही प्रेपरेशन का जो सीड होता है ना वो हो जाता है, फिर वहां से तैयारी अपने आप ही करनी पड़ती है। इंटरेस्टिंग। सो ठीक है, सो प्रिपरेशन इमर्जेस स्टार्ट फ्रॉम अ पर्सन, है ना, ourself. बट यार स्टिल थोड़ा सा डिफरेंट। आई मीन देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल प्रेफर ऑफलाइन, है ना, एंड दे वुड लाइक टू गो ऑफलाइन टू वेरियस ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स, है ना। मतलब आई वोंट टेक एनी नेम्स, राइट। बट तो आई मीन तेरे लिए क्या बेनिफिशियल रहा, ऑफलाइन जाना या ऑनलाइन ज्यादा बेटर रहा? व्हाट वाज इट? सर टू बी ऑनेस्ट, मैंने ऑफलाइन भी ली है, मैं ऑनलाइन भी है, तो आई कैन शेयर बोथ ऑफ कि ऑफलाइन ना उन बच्चों के लिए अच्छा है जिनको थोड़ा खुद पे ये रहता है कि यार मैं डिसिप्लिन कम रह सकता हूँ। तो ऑफलाइन में आपको क्लास में फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है एट एनी हाउ। ऑनलाइन में इफ आई टॉक अबाउट ऑनलाइन, तो उसमें सर आपको खुद का इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम ज्यादा मिल जाता है। ऑफलाइन में तो आपको एकेडमी तक जाना पड़ता है, तो मीनवाइल
रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन में 2-3 घंटे लग जाते हैं नॉर्मली, कहीं पे भी आप रहते हैं, कोचिंग करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में जैसे ही क्लास खत्म होती है तो आप अपने नोट्स आपके आगे हैं, आप खुद रिवाइज करके और आप खुद वैल्यू एडिशन कर सकते हो उन्हीं नोट्स में। और ऑनलाइन में एक और ये भी प्लस पॉइंट है सर, आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है ना, उस रिकॉर्डिंग को आप देख के तो तब भी आप रिकॉल कर सकते हो। और जब भी आप उस रिकॉर्डिंग को सुनोगे ना, और जो आपने लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली आपके मतलब सबकॉन्शियस में रहेगा। ओके, फेयर इनफ। इंट्रोस्पेक्शन, यू मीन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज गुड इन थोड़ा सा, है ना? ओके, फेयर इनफ। बिकॉज एंगेजमेंट अब उतना होता नहीं है, तो कंटेंट में दम होना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जब कंटेंट में दम है तो आई थिंक मतलब yeah, so I mean at least that is what we try to deliver. बात करते हैं विक्रम, फिर इसके बाद जरा आपकी जर्नी की इनिशियली, है ना, कि स्टार्ट ऑफ कहाँ से हुई, ठीक है? और who is विक्रम? Let's introduce विक्रम to us. My name is विक्रम चौहान। विक्रम का मीन्स होता है सर वोलेरियस। वोलेरियस मीन्स हु इज एडवेंचरस, वाइज एंड ब्रेव। और ये तीनों क्वालिटीज डिफाइन करती है मुझे भी और मेरे नाम को भी। देखे हैं तेरे वीडियोस, देखे हैं। हाँ, तो सर वैसे ही है। ट्रैकिंग वाले ट्रैकिंग, आई डू अ लॉट ऑफ एडवेंचरस एक्टिविटीज। और मैं मतलब मेरे को पढ़ना भी ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता, पढ़ना भी अच्छा लगता है। और मेरे को प्रैक्टिकल लाइफ जीनी अच्छी लगती है, ऐसा हाइपोथेटिकली नहीं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बस प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, सिचुएशंस में रहना मैं खूब पसंद करता हूँ सर। फेयर इनफ। ओके, ठीक है विक्रम। सो ठीक है, सो वेयर डू यू कम फ्रॉम? एंड मतलब यार, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे जनरली हरियाणा की साइड पे अपने तो सरकारी नौकरी की ज्यादा थोड़ी सी रिस्पेक्ट है ना? तो मतलब majority of the people they try for government services, है ना? So talking under that context, कि what motivated you actually, मतलब start कहाँ हुआ? कि I mean this is not interview वाला चीज है ना, but चालू कहाँ से हुई सारी चीजें? ये स्टार्टिंग तो ये था सर, सरकारी नौकरी का मेरे कभी भी मतलब ये नहीं था कि मेरे को सरकारी नौकरी करनी है। अच्छा। क्योंकि जैसे ही मैंने 12th पास की, सो एट दैट टाइम आई क्वालिफाइड HSSC एग्जामिनेशन कांस्टेबल फॉर हरियाणा पुलिस। ओके। तो वहां पे मेरे को मिल सकती थी सरकारी नौकरी, लेकिन वो मैंने ज्वाइन नहीं की। अच्छा। वो मेरी फैमिली की और मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। तो उन्होंने मेरे को कभी बाउंड टू ये नहीं कहा कि तेरे को करनी ही है या तू कर। तो वो बोले अगर तेरा को करनी है तो कर, नहीं करनी है तो मत कर। लेकिन ये क्लियर था कि मेरे को ऐसी नौकरी नहीं करनी कि भाई जाओ और बस अपना पेपर वर्क करो और मतलब ये ऐसा करके आ जाओ, फ्री की जो तनख्वाह होती है, ये वाला सीन नहीं था। मतलब सरकारी का तो सर यही है हमारे हरियाणा साइड में कि भाई काम कम होता है और फैमिली के लिए टाइम ज्यादा होता है, छुट्टियां मिल जाती हैं। और यही एक वन ऑफ द रीजंस है वहाँ पे, मतलब यंग जो यूथ है हमारा वो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि वो मैक्सिमम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ये बात ना बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं, मेरा मानना है ना। थोड़ा सा एथिकल वो इम्बैलेंस थोड़ा है, बिकॉज आई मीन आउट ऑफ 100 पीपल दैट आर कमिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, तो उसमें कुछ लोग ऐसे आते हैं ना कि मतलब मस्ती करने के लिए आ रहे हैं, है ना सरकारी। तो यू आर डिफरेंट। बाद में सर जब थोड़ा पता चला डिफेंस वाला कि भाई इसमें क्या नीड है, उनका क्राइटेरिया देखा, कुछ इंटरव्यूज देखे यूट्यूब पे कि भाई कैसे होते हैं ऑफिसर्स, आर्म फोर्सेस, तो वहां से मेरे को लगा यार ये तो मेरे जैसे ही हैं, मतलब मैं इनके जैसा हूँ, सॉरी मैं इनके जैसा हूँ यार। बात एक ही है कि यार यही मैं करता आ रहा हूँ, यही मेरे को पसंद है और यही इनको चाहिए भाई। आपको इन्वॉल्व होने चाहिए, आपको डाइवर्सिटी को पसंद करना है, आपको एडवेंचरस होने चाहिए, गेम्स आपको मिलेंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी और आपको मतलब इन टाइम कंप्लीट करना है, डिसिप्लिन लाइफ है, तो ये सब फिट रहने के वो है। सही बात है। तो वहां से फिर मेरे को ये हुआ कि नहीं, ये जॉब नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है और ये वे ऑफ लाइफ मेरे को जीनी है। ये कब तेरे रियलाइज हुआ? क्लास 12 में? नहीं सर, 12th के बाद थोड़ा सा एक्सपोजर मिला। 12th के बाद आई गॉट एडमिशन फॉर कोचिंग फॉर NDA एग्जामिनेशन। तो वहाँ पे मेरे को साइड में बच्चे दिखे कि भाई इसके लिए ऐसे ही तो लेफ्टिनेंट नहीं बना जाता, ऑफिसर नहीं बना जाता, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और जी जान से ही करनी पड़ेगी। तो वहाँ से ये चीज ना मैंने देखी है काफी, जैसे मतलब काफी बंदे वो है ना, और तेरे में भी सेम चीज है कि मतलब सिंगुलर फोकस तेरा था टुवर्ड्स
फौज। सिर्फ फौज मैंने और है ना? किसी के भी फॉर्म नहीं भरे। हाँ कोई भी मैं एसएससी भी दे रहा हूँ, मैं बैंकिंग भी दे रहा हूँ, नहीं। हाँ। मैंने सिर्फ डिफेंस के ही भरे। हाँ और बेशक मैंने मतलब यही क्या था, ये इंटरव्यू से भी रिलेटेड है। इंटरव्यू में मेरे से पूछा था कि यार तुम मतलब और भी फॉर्म भर सकते थे कि एसएससी भर दिया, बैंकिंग, वेदर यू आर क्लियरिंग योर मैनी एग्जाम्स। हाँ। मैंने डिफेंस के एग्जाम क्लियर हुए ही हैं मेरे। हाँ, हाँ। एफ कैट हुआ है, सीजी कैट हुआ है। हाँ तो आई एम गुड इन एवरेज इन स्टडीज, तो मैं कर सकता हूँ एग्जाम क्लियर। हाँ हाँ। तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछा था भाई क्यों नहीं गया तुम, तो मेरा फोकस बस एक ही चीज पे था, मेरे को करना है तो ये करना है, नहीं करना तो मेरा सेकंड ऑप्शन है जो मेरा बैकअप प्लान है, मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा। हाँ बैकअप प्लान भी अच्छा हाँ है। बैकअप प्लान भी था। और ये सर आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट, ये मैंने इंटरव्यू में भी बोल दिया था हाँ, कि सर मेरा बैकअप प्लान यही है। हाँ, वेदर आई वाज डूइंग जॉब एट दैट टाइम, हाँ। बट मेरा वो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का एक तरीका है, हाँ। बस एक वे था। लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल वो ही नहीं था कि मेरे को ये प्राइवेट ही करनी है। नहीं। वहां से सेविंग्स करके थोड़ा एक्सपोजर करके हाँ। तो मेरा बैकअप प्लान एग्जीक्यूट हो सकता था, लेकिन तो प्रायोरिटी यही इस पे थी। क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं आया फिर तेरे को? क्रॉस क्वेश्चनिंग यही था, मतलब इंटरव्यूइंग ऑफिसर कन्विंस हो गया था। वो खुद बोले कि हाँ यार यू यंग जनरेशन हैव अ लॉट ऑफ Option. cravings हाँ. of having fast food, हाँ. and it will get a more wealth generation also. So हाँ. if you are confident, हाँ. there is a more money in that. इंटरेस्टिंग। वैसे इसी बात पे ना एक बात बताऊं तो स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज जो होता है ना, स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज इज पार्ट ऑफ इनिशिएटिव, है ना, Exactly. व्हिच इज पार्ट ऑफ फैक्टर 3, राइट? फैक्टर 3 इज अबाउट लीडरशिप। Leader. तो अगर आपको अपना काम करने का मन करता है, अपना धंधा, ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रग डीलिंग एंड स्टफ, ठीक है? तो बिकॉज आई मीन यू नो दिस कनेक्ट्स वेरी वेल टू लीडरशिप, है ना? सो या ड्रग डीलिंग क्यों? क्योंकि अभी एक दो दिन पहले किसी से बात कर रहा था तो उसने रेफरेंस में यही बोल दिया धंधा। तो इसी को बोला था, वो किसी हाँ। दूसरे बंदे की बात बता रहा था, वो ट्रिगर हो गया, है ना? WAT। और सर हम जब भी खुद के बिजनेस की बात करते हैं ना कि मेरे को खुद का कुछ स्टार्ट करना है, तो अल्टीमेटली शोज की लीडरशिप करनी पड़ेगी। हाँ। अगर हम खुद का कुछ ना कुछ स्टार्ट कर रहे हैं ना, स्टार्टअप, हाँ तो उसमें लीडरशिप तो होनी पड़ेगी, क्योंकि यू आर द लीडर हु रन्स द बिजनेस। बिल्कुल उसके बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल 100%। तो उस पे सामने वाला आपको लीडरशिप पे क्वेश्चन नहीं कर सकता। इफ यू आर एबल टू थिंक टू स्टार्ट एनीथिंग, इट मींस यू आर अ लीडर। डेफिनेटली। तो वो आपकी लीडरशिप पे क्वेश्चन नहीं कर सकता। एंड यू हैव फ्रीडम टू make those changes, right? Exactly. Try new things. Try new things, exactly. बात तो सही है यार। I mean leadership is, मेरे को ना ये वाली चीज काफी कॉमन लगी in general लोगों में। So people who make it, they have a desire to like you know to have experiences and to make decisions on their own, है ना? तो वो फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग थोड़ा रिक्वायर्ड होता है। आई थिंक मतलब देयर इज अ डिजायर होता है। एंड आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज़ समटाइम आई मीन यू नो यूजुअली आई गेट क्वेश्चंस अलोंग द लाइन, सर मैं ऐसा बोल दूंगा तो सर क्या वो ये नहीं सोचेगा नेगेटिव कि यार ये इसको पावर चाहिए, इसको पावर हंग्री है? आई मीन नॉट रियली ब्रो। और ये तो सर मतलब ये थॉट हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए एज एन एस्पिरेंट कि वो क्या सोचेगा। हाँ अगर वो उसका काम है सोचना, यार वो तुम कुछ भी बोलोगे वो सोचेगा ही। वो बिना सोचे समझे आपको कुछ भी नहीं करेगा। वो विदाउट थिंकिंग आपका पेन है ना, टिप भी नहीं लगाएगा वो कहीं पे भी। हाँ। सुबह ब्रश किया है? हाँ। क्यों किया है? क्या करते हो? हैं? सुबह ब्रश नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्या करते हो? क्वेश्चंस तो सेम रहते हैं, है ना? तो मतलब आप कुछ करो ना करो, उसका अल्टीमेटली गोल यही रहता है कि आप कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे रीजन है या फिर ऐਵੇਂ ही कर रहे हो। अगर नहीं किया तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। मतलब आई यूजुअली डोंट डू ब्रश एवरी डे, मैं 2-3 दिन में करता हूँ। उसका रीजन है मेरे पास क्यों करता हूँ मैं, क्योंकि मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि एग्जांपल ये बस मेरा मतलब ओपिनियन ये है कि सर मैं डेली ऐसे अगर रफ करूंगा ना तित को, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है, साइंस प्रूफ है या नहीं मेरे को नहीं पता, तो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा मेरे तित। ओके तो नहीं करता, तो अगर करता भी हूँ तो सर मेरे को हाइजीन पसंद है, तो इसलिए मैं करता हूँ। सही बात है। और एनडीए का थोड़ा मतलब एनडीए से मेरे को मतलब अंदाजा लग गया कि यार करना पड़ेगा मेहनत तो। लेकिन फिर उसके बाद मेरे को ग्रेजुएशन भी करनी थी, तो फिर मेरे को ये रहा कि यार मेरा मतलब आई गॉट एडमिशन इन BSc
जो हमारे हिसार का टॉप कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें मेरा नाम आ गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मेरे को एडमिशन मिल गया था, लेकिन मिला मेरे को बीएससी में। और मेरे को तब तक पता चल गया था यार, जब मैं बीटेक करूंगा ना तो मेरे को चांस मिलेंगे डिफेंस के, एसएसबीज वगैरह मिल सकती हैं बीटेक बेसिस। तो फिर मैंने वहां से ड्रॉप लिया 1 साल और फिर मैंने बीटेक में एडमिशन लिया। अच्छा। तो बीटेक का मेरा एक टारगेट सेट किया मैंने कि यार री नहीं आने देनी है तब तक, लास्ट सेम तक। वो मैंने अचीव किया और जैसे ही 7th सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हुए फिर मैंने तैयारी शुरू की थी। तो मैंने सर एफकेट का क्लियर कर दिया था, सीडीएस का क्लोज टू क्लियर था, लेकिन एफकेट क्लियर हो गया था और एसएसबी की फिर वहां से जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई। Okay, interesting. So I think going for BTech was also because you wanted to exactly have more entries in Forge. Yes sir. Interesting, very nice sir. तो ठीक है, तो फिर उसके बाद जरा कॉलेज की बात करते हैं कि लाइक यू नो एनडीए के एसएसबी किया था तू? ठीक है, अच्छा ओके ठीक है, फेयर इनफ। एनडीए तक मेरे को इतना एक्सपोजर नहीं था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई कम फ्रॉम वेरी रूरल बैकग्राउंड। वहां पे अभी भी लोगों को ये कह के बताना पड़ता है कि मैं एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट लगा हूँ क्योंकि इक्विवेलेंट है। अगर मैं बोलूँ कि फ्लाइंग ऑफिसर तो उनको समझ नहीं आता कि यार फ्लाइंग ऑफिसर, वो अगर उनको बोला लेफ्टिनेंट है तब उनको ये होता अच्छा गुड यार तो अभी मतलब कोई एग्जांपल है नहीं अभी हमारे टाउन में। वेरी नाइस ठीक है, सो डेफिनेटली यू आर द फर्स्ट वन पायनियर ओवर देयर, है ना? ग्रेट। सो यार कॉलेज की फिर जर्नी बता दे थोड़ा सा, कॉलेज में क्या रहा, कैसा रहा स्टोरी? सर मेरा कॉलेज हुआ है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार से ही। मैंने वहाँ से बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। ओके। तो वहाँ पे मेरा ये है कि मेरे को स्पोर्ट्स तो चाहिए शाम को, कुछ ना कुछ तो भाई, चाहे मैं ग्राउंड में जाके स्कीपिंग करूँ या रनिंग करूँ या कोई गेम हो। तो वो तो मेरा मतलब 12th में भी था, 11th में, 10th में, मतलब मेरा चाइल्डहुड से लेके अभी तक कोई ना कोई शाम को मेरे को गेम चाहिए। तो कॉलेज में मेरा गेम था हैंडबॉल। ऑल्सो आई रिप्रेजेंटेड माय यूनिवर्सिटी एट ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप। अरे नाइस। तो वहां से वो एक मेरा इवनिंग का फैक्टर था। दिन में हमारी क्लासेस होती थी और वही दोस्तों के साथ। सर कॉलेज लाइफ मेरी नॉर्मली रही है, एंजॉय किया है मैंने पूरा दोस्तों के साथ, और पढ़ाई साइड बाय साइड रखी है, क्योंकि गोल टारगेट तो मेरा था कि री नहीं आनी चाहिए यार। क्योंकि री आ जाती है ना तो फिर प्रेशर अल्टीमेटली बढ़ता रहता है सेमेस्टर वाइज। वेरी ट्रू वाइज वर्ड्स गाइस, वाइज वर्ड्स। टेक इट फ्रॉम हिम, ठीक है, एंड टेक इट फ्रॉम मी आल्सो। इनकी बैक नहीं आई, मेरी बैक आई थी, ठीक है। तो हम वी आर द एग्जांपल आवरसेल्फ कि होता है ऐसा, हो जाता है ना। सो आई मीन यू नो it's better to not get a back obviously, है ना? So on that note ठीक है यार। तो फिर कॉलेज में मतलब अच्छा कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स जो तूने हैंडबॉल के थ्रू सीखे हो, या लाइक हैंडबॉल खेलना यूनिवर्सिटी लेवल पे, हाउ वाज इट हेल्पफुल फॉर योर असेसमेंट? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कहीं ना कहीं एक तो आपकी फिजिकल एंडोरेंस में हेल्प करता है। सेकंड वन डिसिप्लिन आता है। थर्ड वन आपके फ्रेंड्स, मतलब एक रिलेशंस बनते हैं गेम के थ्रू। आप कहीं भी खेलने जाते हो आपको वही बंदे मिलते हैं, क्योंकि दे आर इंडल्ज इनटू दैट गेम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप इंटर यूनिवर्सिटी खेल रहे हो तो वहां पे अगले साल आपको वही बंदे मिलेंगे, तो आपको उनकी इंप्रूवमेंट भी दिखेगी और अपनी इंप्रूवमेंट भी दिखेगी। भाई वो उनका मैच, वेदर की हम दोनों एक पूल में नहीं है अगर वो फाइनल नहीं है तो, लेकिन हमको दिखेगा कि यार ये बंदा ना लास्ट टाइम तक कैसे खेल रहा था और आज कितनी कर रहा है। तो हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि यार हमने भी इतने मेहनत की है क्या। तो ये सब एक सेम पेज पे रहता है कहीं ना कहीं। और वहां से हैंडबॉल ही चूज करना ये था कि वहां पे ना, जब व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग हैंडबॉल, तो एक है ना ऑल इंडिया लेवल का टूर्नामेंट होता था, ओपन टूर्नामेंट। तो उसमें इंडिया लेवल की सारी टीम्स आती थी, सर्विसेज की, रेलवेज की, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हरियाणा पुलिस, सबकी टीम्स आती थी। तो वो मैच में देखता था ना, तो उन लोगों की मेरे को फिजिकल एंड्योरेंस, उनके टेक्निक्स, वो तो ये रहता था कि यार ये एयरफोर्स का बंदा है यार, इसकी स्पीड देखो भाई, कैसे निकल रहा है, कैसे ग्रैब कर रहा है बॉल को, कितनी पावर से शूट कर रहा है। और उनके पास एक ऑफिसर होता था सर। आपको अगर आप कोई भी, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो एक ऑफिसर रहता है उनमें, वेदर ही इज प्लेइंग और नॉट।
लेकिन हाँ। वो आपकी टीम में रहेगा। अच्छा, ओके ओके ओके, फेयर इनफ। तो वहां से हैंडबॉल का थोड़ा ये था, फिर हम Very nice. प्रैक्टिस भी आर्मी वालों के साथ करते थे। ये पता है तेरे को, दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग मोटिवेशन फॉर मी आल्सो। ठीक है, मैं इनफैक्ट बास्केटबॉल जब खेलता था ना, तो मैं एयरफोर्स कैंपस में रहा हूँ, तो हम लोग खेलने जाते थे ना, तो हम लोग बास्केटबॉल, वो एयरफोर्स की बास्केटबॉल टीम के साथ खेलते थे ना, हाँ तो मोटिवेट होते थे, सेम चीज उनके साथ सर मजा भी आता है खेलने में। है ना। उनके Discipline बन उनके जाता है। अब उनका रगड़ा होता है, अगर वो हार गए तो, हाँ, अगर वो जीत गए तो पार्टी हमारी में होती है। है। अगर उनके लिए जलेबी आ रही है ना, उनके ऑफिसर ने जलेबी मंगवाई है, भाई तुम जीते हो हाँ। तो हम भी खा रहे हो कोई से। नहीं मतलब बढ़िया। सर ये जो रिलेशन होता है ना कि यार हम अलग जगह से हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन से हैं, स्टिल दे आर कनेक्टिंग विद अस कि यार तुम भी हम जैसे ही हो, कोई चक्कर नहीं है, आ जाओ साथ में। हाँ, नहीं मतलब ये जो मिलना होता है ना, ये अट्रैक्ट करता है सर। फौज में फौज definitely. में सिविलियंस के साथ कैसे आपको बिहेव करना है। Definitely. अब बहुत वेलकमिंग है यार फौज, बिल्कुल। ब्रदरहुड और इन सब की बातें काफी डीप होती हैं। ठीक है, अब तो थोड़ा सा हमें कॉलेज का सिचुएशन समझ में आया। ठीक है, ये आई मीन यू नो यू एक्सप्लोर्ड, और क्या कहते हो किया तूने अपार्ट फ्रॉम हैंडबॉल कॉलेज सर दौरान? कॉलेज में जैसे स्टडीज चल रही थी साथ की साथ, और प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, हाँ। तो वहाँ पे ना मेरे फ्रेंड्स मतलब बन गए थे भाई, क्योंकि मैंने एनसीसी के लिए भी ट्राई किया था। अच्छा, ओके। मतलब वो हुआ नहीं ड्यू टू मेरे यहाँ पे टैटू था, हाँ, तो हाँ। एनरोल नहीं कर पाया। अच्छा, ओके। लेकिन मेरे दोस्त बन गए थे काफी, एनसीसी के थे, डिफेंस एस्पिरेंट भी बन गए थे। हाँ, हाँ। तो एक दोस्त थी मेरी, उसकी सिस्टर रिसेंटली कमीशन हुई थी एयरफोर्स में, अच्छा, ओके। तो वहां से फिर उसने मेरे को बताया कि यार ऐसे ऐसे है, दीदी गोट कमीशन इन एयरफोर्स। हाँ, तो वो जब उसकी बातें बताते थे ना, यार उनको अपर मिले हैं हाँ। एयरफोर्स एकेडमी के, हाँ, हाँ, हाँ। तो उनको यहाँ पे रगड़ा मिल रहा है या उनकी परेड चल रही है, ऐसे परेड, वीडियो दिखाती थी। हाँ, हाँ, तो हाँ। फिर और भी ज्यादा ये होता गया कि यार motivation. मोटिवेशन, जिंदगी तो यही है। Definitely. और मेरे को यही सर अपना स्पोर्ट्स वाले बंदों का तो ये रहता ही है कि भाई जो गवर्नमेंट मिलते हैं ना अपर टी शर्ट लोअर, वो ब्रांडेड कपड़ों से भी अच्छे लगते हैं। वो तो है ही भाई, वो लोग वो कमाते हैं ना सर, हम वो अर्न करने पड़ते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो वहां से और मोटिवेशन होता गया, हाँ, फिर अपने लग गए थे। फिर तो फाइनल ईयर 7 के बाद मैं तो लाइब्रेरी ही रहता था। ओके, इंटरेस्टिंग। तो यार ठीक है, सो फिर यहाँ से ओके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट तेरा हो रहा है थ्रू स्पोर्ट्स एंड थ्रू एकेडमिक्स, बोथ साइड्स, है ना। तो बात करते हैं जरा, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन जब तेरी खत्म हुई, तो ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद व्हाट डिड यू डू एंड व्हाट वाज योर एम बेसिकली, एसेंशियली? अटेम्प्ट्स देने चालू हाँ। करे, नहीं करे, क्या किया? ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था ना मैं, हाँ। तो सीडीएस का अटेम्प्ट था, मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम्स भी थे, और सीडीएस का एग्जाम उसके जस्ट बाद था। ओके। तो दैट्स व्हाई सीडीएस का एग्जाम मेरा अबाउट टू क्लियर रह गया। अच्छा, लेकिन एफ कैट के लिए मेरे पास 2 महीने और थे, तो एफ कैट का निकल गया था। ओके। तो जब एफ कैट का निकला, हाँ, तो फिर मेरे को एसएसबी का थोड़ा सा पता चलने लग गया, क्योंकि अभी जो मेरे फर्स्ट मेंटर है ना, हाँ। वो हमारे नेबर में रहते हैं, अच्छा। ही इज रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रॉम आर्मी। अच्छा, ओके। तो मैं उनके पास गया, हाँ। तो वो मेरे को जब भी मतलब गली में हम मिलते जुलते रहते थे कि हाँ भाई ठीक है दादी, मेरे को भी ऐसे फौज ज्वाइन करनी है। मतलब ही इज वेरी ओल्ड, तो स्टिल वो रनिंग वॉकिंग एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो उनसे मतलब जनरली बात होती रहती है कि दादी। हाँ, अभी फिर मैंने कुछ एक और वीडियो आया था, वो लेफ्ट में वो जनरल साहब, हाँ वो पुल-अप्स कर रहे 30 पुल-अप्स किए उन्होंने हाँ। एट द एज ऑफ 60 प्लस आई 60 गेस। प्लस, या तो वही है। तो अभी आपने कुछ मतलब फर्स्ट स्टेप आपने क्लियर कर लिया ना, हाँ। तो देन आई वेंट टू हिम कि Okay. दादी मैंने पेपर निकाल लिया है, हाँ। अब एसएसबी का आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि क्या रहता है और क्या क्या मेरे को नीड टू इम्प्रूव है। हाँ। तो उस टाइम मेरी इंग्लिश इतनी नॉट अप टू दैट मार्क, मैं सर आई वाज नॉट एबल टू क्रिएट अ फुल सेंटेंस इन इंग्लिश एट दैट टाइम। अच्छा, दिस इज तो- गोज बैक टू साल भर पहले? नहीं सर, इट इज अबाउट 2020, जब मेरी अच्छा। 2021 जब मेरी बीटेक खत्म होने वाली थी। ओके। तो तब उन्होंने यार मेरे से पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, हाँ, यू हैव 5 मिनट्स, हाँ, जितना बता सकते हो। हाँ। तो सर मैं वो बोल ही नहीं पाया, बस ना माय नेम इज विक्रम,
आई एम बिलोंग टू दिस, बोला यार आई बिलोंग टू होता है, एम नहीं होता। याद है तेरे को अभी तक, है ना? हाँ सर, फिर वो बोले कि यार तेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है देख, और एसएसबी इज ऑल अबाउट इंग्लिश। तुम हिंदी यूज कर सकते हो, लेकिन सारे जितने भी टेस्ट होंगे ना, वो सारे इंग्लिश के उस पे ही होंगे, और उसी के बेसिस पे आपको जज करेंगे वो। आप नॉर्मली बात आप हिंदी में कर सकते हो, लेकिन वेदर इट इज साइक टेस्ट, जीटीओ टेस्ट और इंटरव्यू, ऑल विल बी इन इंग्लिश। तो वो बोले कि यार पहले तो इंग्लिश सुधार के आ, इफ यू आर पैशनेट इनफ टू जॉइन द डिफेंस यू नीड टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो फिर मैं बोला कि दादाजी आई विल ट्राई। बोला ट्राई वर्ड कभी भी यूज नहीं करना, या तो तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते, ट्राई नहीं, आई विल डू इट। तो उससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो सर मैं 1 महीने नहीं, मैं 25 दिन के अंदर गया उनके पास, और फिर मैंने जो इम्प्रूवमेंट थोड़ी बहुत की, अप टू मार्क आ गई थी। तो उनको लगा कि यार ये बंदा ना पैशनेट है, तो मेरे को टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए इसके ऊपर। ऐसे ही, क्योंकि वो उन्होंने एक अच्छी खासी लाइफ पूरी, वो जवान से भर्ती हुए थे और फिर आर्मी ऑफिसर तक गए थे, एसीसी एंट्री से गए थे वो। तो उन्होंने पूरी लाइफ देखी है। तो उनके पास और भी ये सारा काम करा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया। और उनके 2 लड़के हैं, दोनों की उन्होंने खुद ही तैयारी करवाई थी एसएसबी की। अच्छा। उनमें से अभी एक करंटली सर्विंग है, शायद लेफ्टिनेंट कर्नल ही है आर्मी में, और दूसरा था वो एयरफोर्स पायलट के लिए मेडिकल आउट था, और AIR 3rd था वो। अच्छा। एट दैट टाइम। तो फिर उन्होंने मतलब स्टार्ट किया लेक्चरेट पार्ट से, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो वो मेरे को 20 मीटर दूर खड़ा कर देते थे। बोले कि कोई भी रिसेंटली उस टाइम रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो बोले कि टेल मी समथिंग अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर, लेक्चरेट। तो मैं 20 मीटर खड़ा आई वाज अबाउट टू स्टार्ट कि गुड मॉर्निंग सर, माय टॉपिक इज दिस। बोला आई कांट हियर यू मैन, स्पीक लाउड। क्योंकि उनका अच्छा खासा घर है दूर, पूरा घर के अंदर ही वो मेरे को काइंड ऑफ गाइड कर रहे थे। तो जब तक गले से ये नस नहीं दिखने लग जाती ना सर, इतनी तेज से बुलवाते थे वो मेरे। अच्छा। फिर बोलते थे कि हाँ आप बता। तो उन्होंने एक बीज बोया था कि भाई देख करना पड़ेगा ऐसे, एसएसबी इज नॉट अबाउट लक कि आप गए और आ गया, जैसे मिथ है कि यार एसएसबी तो भाई किस्मत वालों को निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे सर लाइटली ले लेते हैं, इसीलिए जो रिकमेंडेशन रेशियो रहता है वो बहुत कम होता है। फेयर सो यहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ। तो इसके बाद फिर तूने अटेम्प्ट किया? इसके बाद सर मैं TFSB गांधीनगर ही गया था। हाँ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं स्क्रीन इन हो गया था, और कॉन्फ्रेंस तक गया, फिर वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, कुछ गलतियाँ की जो वो भी लाजमी होते हैं सर जब आप पहली बार किसी चीज में जा रहे हो, और व्हेन यू आर नॉट फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड, तो आपको कुछ नहीं पता होता कि क्या वो एसेस करते हैं और कैसे करते हैं, क्या सीन रहता है। तो वहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके आया, सीख के बहुत कुछ आया, और वही जो सीख थी ना मेरी, वो मेरे को रिकमेंडेशन तक लेके गई है उसी बोर्ड से, गांधीनगर से ही रिकमेंड हुआ हूँ मैं। तो मैं काइंड ऑफ ऐसा वो बोल नहीं सकते कि मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए एसएसबी देखा है। और उसके बाद तो सर मैं कंटिन्यूस स्क्रीन आउट हुआ 5 बार। माय गॉड, 5 बार। तो ये कैसी जर्नी चल रही थी? स्क्रीन आउट वाला जर्नी में क्या रहा था सर? कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद स्क्रीन आउट, शायद जो सेकंड टाइम मैं गया था एसएसबी के लिए, वो मेरी टेक एंट्री थी आर्मी की। अच्छा। तो उसमें टेक एंट्रीज में ये रहता है कि सर काफी मतलब अनयूजुअल भीड़ आती है, क्योंकि बीटेक पीपल डू अ लॉट ऑफ बीटेक, तो उसमें ज्यादा रेशो रहता है स्क्रीन इन का, और ये सीन रिपोर्टिंग का भी रहता है। और बीच में फिर स्टोरीज भी अप टू द मार्क नहीं थी, क्योंकि आप थोड़ा सा ये भी हो जाते हो कि यार, मतलब सेकंड टाइम तो ये था कि मैं स्क्रीन इन तो हो ही जाऊंगा, एक बार हो गया तो। बट दैट वाज नॉट ट्रू। तो फिर जो झटका लगा ना स्क्रीन इन वाला कि यार ऐसा नहीं है कि भाई अगर एक बार तू स्क्रीन इन हो गया तो तू दूसरी बार हो जाएगा। और फिर तो सर रिपीटर्स की कैटेगरी में आ गए। हाँ। फिर तैयारी को और सीरियस लिया कि यार कैसे क्या सीन होता है स्क्रीन इन का।
फिर तीसरी एंट्री भी मेरी कुछ टेक स्पेसिफिक काम करा था तूने उस पर? हाँ सर। कुछ स्पेसिफिक गड़बड़ हुई थी Specific- और स्पेसिफिक काम करा था? सर एक तो मतलब स्क्रीन इन की जो स्टोरी थी ना, वो मैं ऐसे ही लिख रहा था कि सामने वाले को पसंद आए यार कि बंदे ने क्या लिख दिया, विदाउट इंट्रोस्पेक्शन कि मैं क्या हूँ, और बस ये था कि उसको पसंद आनी चाहिए। और फिर बना के लिखते हैं हम स्टोरी, तो सर नरेशन में भी दिक्कत होती है। वो तो है, हाँ। तो ये सारी गड़बड़ होती गई। ये सर इस गड़बड़ ने मेरे 3 चांस ले लिए। अच्छा। तब जाके मेरे को थोड़ा समझ आने लगा कि यार ये ऐसे नहीं होता। देख अब मैं ऐसे ही कंटिन्यूअसली, पीपल स्टिल डूइंग कंटिन्यूअसली कि यार बिना सोचे समझे एसएसबी नेक्स्ट मंथ है, मतलब अलाइंड रहती है सर पूरे ईयर लोगों की एसएसबी, और कंटिन्यूअसली स्क्रीन आउट भी हो जाते हैं। मतलब मेहनत करते हैं नो डाउट, लेकिन इंट्रोस्पेक्ट करके नहीं होता। अच्छे से समझ लेते हैं। अगर एक बार आप कहीं फेल हो रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम ले लेना चाहिए आई थिंक, यार क्यों फेल हो रहा हूँ मैं, ना कि जाने की सिर्फ जाके एक्सपीरियंस करते करते सीख जाओगे। आप एक चांस मिस कर दो, लेकिन आप उसमें ये देखो कि यार मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। अगर चेंज कोई नहीं लेके आया ना, तो जाने से फिर कोई फायदा नहीं है। एसएसबी इज नॉट अबाउट क्वांटिटी, दे रिक्वायर्स क्वालिटी। कि आपने अगर 18 बार भी एसएसबी दी है ना, तो दे जनरली आस्क यू कि आपने क्या सीखा है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है आपने 30 बार दिया, आपने 15 बार दिए। ठीक है, फेयर ना फेयर। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ योर स्क्रीन आउट्स, है ना? यस सर। एंड उसके बाद फिर व्हाट डिड यू डू, व्हाट चेंजेस डिड यू मेड, एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कैसे करा, क्या रियलाइजेशंस हुआ? सर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ये किया कि मैं मतलब आई डू ट्रैकिंग, तो ऊपर जाके मेडिटेशन वगैरह करता था। तो जब भी आंख बंद होती थी ना सर, तो यही रहता था कि यार क्या लैक हो गया। मैं मतलब खुद से ही क्वेश्चन आंसर खुद से ही रहते थे कि मैंने ये बोला था तो इसका ये भी पूछ सकता था यार, वो उसने ये नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा यार, अगर वो पूछता तो मैंने ये जवाब दिया होता, ये ही क्यों दिया होता, ये भी हो सकता है। तो ये मतलब सेल्फ क्वेश्चन आंसर चलते रहते थे। फेयर इनफ। हाँ, कि आपने यार लिखा है मैंने कुछ, हाँ। तो ये मेरी लाइफ से कहीं कर रहा है क्या रिलेटेड, रिलेटेड नहीं कर रहा तो फिर मैं क्यों लिख रहा हूँ यार, ये वर्थ इट ही नहीं है। डेफिनेटली। ओके, सो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज व्हाट यू डिड। यस। बेटर, ओके फाइन। और उसको रिलेट भी किया सर फिर, क्योंकि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, फिर उसको रिलेट किया, और वे ऑफ राइटिंग आया कि हम मतलब राइट करके कैसे उसको समझा सकते हैं कि यार दिस इज मी। फेयर इनफ। रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्शन होता है ना, अपना पहले इंट्रोस्पेक्शन एंड देन रिफ्लेक्शन, सेकंड पार्ट। तो यार उसमें कुछ डू यू वांट टू शेड सम लाइट ऑन फॉर द व्यूअर्स कि क्या करा जा सकता है बेटर सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए और इस सब के लिए? सर इन माय ओपिनियन कि खुद के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। आप कहीं भी कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, शाम को एक बार खुद निकल जाओ विदाउट फोन, आंख बंद करके, या खुद से ही बातें करो। आपने जितने भी एसएसबी दिए हैं या आप देने जाने वाले हो, तो खुद से ही क्वेश्चन करो कि यार इंटरव्यू और साइक जितने भी टेस्ट होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट इन द एसएसबी, तो कैसे हो सकते हैं, मैं कैसे शोकेस करूंगा अपने आप को। अगर सामने वाला मान लेते हैं अपने नाम से ही स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, तो ये क्वेश्चंस आप अगर खुद करोगे ना, तो आप उस टाइम पे नर्वस नहीं होगे, क्योंकि आपके कान, आपका माइंड इस क्वेश्चन से हैबिचुअल है, उसने सुना हुआ है। जब आप नहीं तैयार करके गए कोई भी क्वेश्चन और उसने पूछ लिया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ योर नेम, तो यू विल गेट नर्वस, और फिर नर्वसनेस में कुछ ना कुछ गड़बड़। हाँ, ये तो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा भाई। डेफिनेटली। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्ट करो, शाम को थोड़ा सा टाइम निकालो खुद के साथ, आधा घंटा इज इनफ। फेयर